हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि डायरेक्ट प्लान में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी इंटरमीडियरी के यानी कि बैंक के बिना, ब्रोकर के बिना, तो हम डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे ही तरीके बताने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मेथड ही चूज़ करें। अगर आपको एप्लीकेशन यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं है या आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, आपको पेपर वर्क करके या किसी ऑफिस में जाके ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप दो मेथड्स होते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन। तो ऑफलाइन आप डायरेक्ट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड की या एएमसीज़ की ऑफिसेज़ होती हैं, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बैंक वाले अप्रोच करते हैं या कोई ब्रोकर अप्रोच करता है तो आपका डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहाँ पे आपको रेगुलर प्लान इन्वेस्टमेंट मिलेगा। यानी कि उनकी ब्रोकरेज ऐड होके आपका जो एक्सपेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये याद रखिए कि आपको जाना है एएमसी या म्यूचुअल फंड की ऑफिस, और वहाँ पे आपको केवाईसी अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। साथ ही आपको एसआईपी का या लमसम का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भर के देना पड़ेगा। साथ ही आपका जो भी ईसीएस फॉर्म है या जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चेक से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा फिजिकल पेपर वर्क होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया ऑफलाइन मोड का कि डायरेक्टली आप एएमसी के ऑफिस चले गए। दूसरा, आपके पास ऑनलाइन में क्या क्या मेथड्स अवेलेबल होते हैं। पहला तो होता है बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ मैं फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के नाम बता देती हूँ जिनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं 5 फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट है कॉइन बाय ज़ीरोधा, दूसरा है ग्रो ऐप जिसके थ्रू भी आप ऑनलाइन अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड है कुवेरा, फोर्थ है इटी मनी और फिफ्थ आपका आता है पेटीएम मनी। तो इन पांचों एप्लीकेशन को यूज़ करके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इनका यूज़ करके आप अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी या लमसम सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बात मैं बता देती हूँ कि अगर आप इन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो सेम ही अकाउंट से आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको आईसीआईसीआई के अगर कोई फ़ंड खरीदना है तो दूसरा कुछ आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, या एक्सिस में है तो दूसरा ही एप्लीकेशन, ऐसा नहीं होता है। एक ही एप्लीकेशन, एक ही अकाउंट के थ्रू आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सारा का सारा आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है वो कंसोलिडेटेड होता है और एक ही जगह से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको नहीं जाना है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि आप जो एएमसी की वेबसाइट होती है वहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, लॉगिन क्रिएट कर लीजिए और वहाँ पे जाके भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर वेबसाइट से नहीं करना है तो आप मोबाइल में एएमसी का एप्लीकेशन भी होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ एएमसीज़ का इन्वेस्टमेंट उनके मोबाइल एप्लीकेशन से किया हुआ था और मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, क्योंकि जिन एएमसीज़, बड़े एएमसीज़ के साथ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक था। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको अलग अलग एएमसीज़ के म्यूचुअल फंड खरीदने हो, जैसे कि आपने एक एक्सिस का ले लिया, एक आईसीआईसीआई का ले लिया, एक एसबीआई का ले लिया, तो आपके अलग अलग अकाउंट होंगे और अलग अलग एप्लीकेशन से वो ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि डायरेक्ट प्लान में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक के थ्रू वो परचेज़ कर लेते हैं या ब्रोकर के थ्रू परचेज़ कर लेते हैं, और डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा।
आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लग सके। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।